नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का बायोलॉजी में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर कह रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो क्वार्क का निरीक्षण करते हुए की गई। किस प्रकार की गई दोस्तों? तो क्वार्क का निरीक्षण करते हुए की गई। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो लाइसोसोम भरी होती हैं। कौन सी झिल्ली भरी होती हैं? तो लाइसोसोम भरी होती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आपको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लात भी करता है। तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है दोस्तों? तो लाइसोसोम करता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि पुलिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। तो गोल्जी अपॉर्टस कोशिकांग उत्तरदायी है। कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो गोल्जी अपॉर्टस कोशिकांग उत्तरदायी है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन यानी कलर विजन से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा वर्ण दर्शन यानी कलर विजन से संबंधित हैं। तो आपको शंकु कोशिकाएं हैं। कौन है दोस्तों? तो शंकु कोशिकाएं हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। तो युग्मक जो है एक प्रजनन कोशिका है। कौन है दोस्तों? तो युग्मक हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है। तो जीवाणु है। कौन है दोस्तों? तो जीवाणु हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी विषाणु की विशेषता है। तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, यही जो है आपको विषाणु की विशेषता है। कौन है दोस्तों? तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, यही जो है आपको विषाणु की विशेषता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। तो बाल बढ़ता है। कौन सा हिस्सा बढ़ता है? तो बाल बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। तो हमिंग बर्ड का अंडा जो है सबसे छोटा होता है। किस पक्षी का होता है दोस्तों? तो हमिंग बर्ड पक्षी का अंडा जो है सबसे छोटा होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। तो आरबीसी पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है दोस्तों? तो आरबीसी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कोमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो विब्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विब्रियो कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो अंडा है। क्या नाम है दोस्तों? तो अंडा है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती हैं। तो आपको परासरण सांद्रण पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं दोस्तों? तो परासरणी सांद्रण पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो केशिका कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन स्यूडोपोडिया को दर्शाता है। तो अमीबा का अनियमित आकार जो है आपको स्यूडोपोडिया को दर्शाता है। कौन दर्शाता है दोस्तों? तो अमीबा का अनियमित आकार जो है स्यूडोपोडिया को दर्शाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि डैश एपिडर्मिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। तो आपको मूल रोम करती हैं। कौन करती हैं दोस्तों? तो मूल रोम करती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि नाभिक डैश के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो नाभिक जो है आपको नाभिक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? तो नाभिक झिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। तो आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। तो प्लास्टिड नहीं होता है। कौन नहीं होता है दोस्तों? तो प्लास्टिड्स जो है आपको कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। तो प्लास्टिड्स जो हैं कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो आपको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो एक मूल कोशिका को 2 समान में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।